हेलो फ्रेंड्स, पहले तो मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ और फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आज का टॉपिक क्या है। तो आज का टॉपिक है दोस्ती का हाथ। जी हाँ, गधी ने अपनी कम्युनिटी पे एक पोस्ट किया है रिसेंटली और उसमें उन्होंने दोस्ती का हाथ उन्हीं यूट्यूबर्स के साथ बढ़ाया है जिनके बारे में गधी ने बुरा भला कहा था। तो हम खोलते हैं उसकी पोल। तो चलो पहले ज्ञान की देवी का मैसेज पढ़ लेते हैं, उन्होंने क्या लिखा, और फिर खोलते हैं उसकी पोल। मैं कंचन, मेघा कल्याणी और रिया राजवत आप सब से दोस्ती का हाथ बढ़ाती हूँ। जब हम सबकी कंडीशन एक जैसी है तो सब एक दूसरे का साथ देंगे, तभी एक दूसरे का दुख दूर होगा। सबकी लाइफ में चैलेंज है, हम सबको मिलकर आगे चलना चाहिए। प्यार से रहेंगे तो एक दूसरे का सहारा बनेंगे, और अगर आपस में ही मिसअंडरस्टैंडिंग रखेंगे तो फिर दुनिया कभी हम जैसी लेडीज़ को सपोर्ट नहीं करेगी, जिनको सच में सपोर्ट की ज़रूरत है। गॉड ब्लेस यू। तो आइए पूछते हैं पहला सवाल। गधी जी, एक बात बताइए कि आप लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे हुई? हुआ क्या था जिसको आप अपनी पोस्ट में लिख रही हैं कि हम लोगों के बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी? तो क्या आप एक्सप्लेन करेंगी वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्या थी, कैसे हुई? आप बताना चाहेंगी? जी, पहले तो मेरे सभी भाइयों और बहनों को नमस्कार। मैं आप सब लोगों को बताना चाहती हूँ कि हम लोगों में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई थी। एक्चुअली बात ये हुई थी कि वो लोग मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री नहीं करते थे, और फिर उन लोगों ने मुझे समझाने की कोशिश की, और मैं तो कभी एक्सेप्ट कर ही नहीं सकती कि मैं भी कभी गलत हो सकती हूँ। ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। देखिए, इनको क्या हो जाता है जब कोई इनके पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री नहीं करता। ओके, तो बात ये है कि अगर कोई इंसान आपके पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री नहीं करता तो वो इंसान आपके लिए गलत हो जाता है, राइट? पर अगर वही इंसान आपकी सही बातों में आपको सही बोल रहा है तो वो इंसान सही होगा या गलत होगा? आई थिंक वो इंसान आपके लिए गलत ही हो जाएगा और आप उसको स्ट्राइक दोगी, आप उनको भला बुरा भी कहोगी, राइट? हाँ, अगर कोई मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री नहीं करता है, वो मुझे कुछ अलग बताता है या सलाह देता है कुछ सही करने की, तो मेरा खून खोल जाता है और मैं गुस्से में पागल हो जाती हूँ, और फिर मैं कुछ भी बोलती हूँ उन लोगों के लिए। और मैंने यही किया, मुझे गुस्सा आ गया जब सब लोग मेरे बारे में बोल रहे थे, जब मैं कोरोना के टाइम में ड्रामा कर रही थी और सब लोग मुझे समझा रहे थे कि नौटंकी मत कर, तो बस मुझे गुस्सा आ गया। चलो एक बात बताइएगा कि आपने सबको भला बुरा कहा, तब आपको याद नहीं था कि आपकी कंडीशन एक जैसी है, आपको एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए और तभी आपको लोग सपोर्ट करेंगे? आपको अब कैसे याद आ गया इतने दिनों के बाद? आपको उस टाइम याद क्यों नहीं आया जब आप सबको सुना रही थी? जैसा कि मैंने अपनी पोस्ट में कहा था कि मिसअंडरस्टैंडिंग रखेंगे तो लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा इनको इमोशनल फूल बना लेती हूँ बस। तो मैं यही कहकर कि हम सब एक जैसे हैं, थोड़ा सा इमोशनली फ़ायदा उठाना चाह रही हूँ और कुछ नहीं। चलो सब बातें जाने दीजिएगा। अब आप लास्ट में ये बताइए कि अगर इन फ्यूचर फिर से आप कुछ भी अपने व्यूज़ देती हैं और ये यूट्यूबर जिनके साथ आप दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर एग्री नहीं करते और अपना सजेशंस आपके सामने रखते हैं, तो फिर क्या आप भड़केंगी या उस सजेशन को एक्सेप्ट करेंगी पीसफुली, रिस्पेक्टफुली? आप क्या करेंगी? देखिए, अगर मेरी बात पे हाँ में हाँ मिलाए तो मैं इनको कुछ नहीं बोलूँगी। आप जानते ही होंगे कि अगर कोई मेरी हाँ में हाँ मिलाता है तो वो मुझे जी जान से प्यारा होता है। तो अगर वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री नहीं करते और मेरे खिलाफ बोलते हैं तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या करूँगी। जी, हम तो क्या पूरी दुनिया ही समझ गई है कि अब उनको क्या करना है। अगर जो नहीं समझे हैं फिर भी मैं उनको बता देती हूँ क्लियरली कि गधी जो भी बोलती हैं आप उनकी हाँ में हाँ मिलाइएगा, चाहे वो बात दुनिया के लिए, समाज के लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए गलत ही क्यों ना हो, लेकिन आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ
हाँ 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 गधी, यू आर राइट, यू आर राइट। तो बस आप लोगों को यही करना है और ये करते रहिए।